हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी की कृपा से बहुत ही भाव के साथ कल हमने भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्रोत को जाना था, जो कि अभी काफी शेष रह गया है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो संगत जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बहुत ही ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इन सब की महत्ता आप सभी जानते हैं। तो आइए अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं भी से हटी नहीं है, ऐसे धर्म का पुण्य राशि करने वाले, निरंतर कल्याणकारी, पाप रहित, भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाइयों से हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन हो, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्गेय संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग को कला में निपुण और कुशल होने वाले, आध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, सुंदर अंगों वाले, लोक साग्राही, जगत के स्वामी, भक्त जनों की याचना के अवलंबन, भस्म की शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न, निर्मल शरीर वाले, साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभय, साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि रूप अथवा स्वर्णमय वीर्य वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, महाबलशाली, परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याध चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति उपयोग करने वाले, त्रिकाल में भी कभी नष्ट ना होने वाले महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, जिनकी आशा कभी विफल ना हो सके, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट ना हो सके, ऐसे पांच जन्य नामक शंख स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, चक्षु और श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, वाक, पाणी, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधर, पृथ्वी, गंध, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त, याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप, कारण कार्य रूप, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, उत्तम व्रतधारी, शौर्य संपन्न, ब्रह्म और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्णों और आश्रमों के गुरु, ब्रह्मचारी, अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेदन करने वाले, प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानी, पर्वतों तथा स्थावर पदार्थ के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रमाण स्वरूप, कठिनाता से जानने योग्य, वेदमय सुंदर पंख वाले, गरुड़ रूप, अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, अंत कल्याणमय, गुणों की राशि, सद्गुणों की खान, सत्य स्वरूपा, सत्यपरायण, दीनता से रहित उदार, धर्ममय विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, असीमित सृष्टि वाले, परमानंदमय, दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूपा, दुर्दांत, दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप, प्रणाम करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाले, मायावी, महामायावी, संसार की सृष्टि करने में अति कुशल, पूर्णता विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को वश में करने वाले, तपस्या परायण, संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक,
पागलों के समान वेश धारण करने वाले, माया के पर्दे में छिपे हुए, काम विजयी भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले, समर्थ, संपूर्ण लोकों के प्रजा के पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि के युक्ता, सबसे श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी अथवा आत्मा सदृश स्वरूप वाले, कल्प के आदिकरण, अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप कल्प के आदिकरण, कमल के समान नेत्र वाले, वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, निरंतर रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा स्वरूप से आहतकारी, सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य, शनैश्चर रूप, केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की सी लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्त को भक्त के वश में हो जाने वाले, परमात्मा, मृग स्वरूप धारी, यज्ञ पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, कैलाश आदि पर्वत स्वरूपा, कैलाश और मंदक आदि पर्वतों पर निवास करने वाले, सबके प्रियतम, पार ब्रह्म परमेश्वर, समस्त संसार से युक्त गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न, मंगलकारी, मंगलकारिणी शक्ति से संयुक्त, तपस्वी, महातपस्वी, दीर्घकाल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, दिन एवं स्वर आदि काल रूप से स्थिर, अंश काल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, वेद आदि मंत्रों से प्रतीत प्रत्यक्ष होने योग्य, सबके साक्षी, अजन्मा, सबके शासक, सिद्धियों के आश्रय, श्रेष्ठ वीर वाले, प्रमथ गणों में महती सेना से संपन्न, सुयोग्य योगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनों के फल, सब भूतों के आदिकरण, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वास स्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने वाले, अपहरण कारण, हर नाम से प्रसिद्ध, उत्तम श्री कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न, वेद स्वरूप, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले, मननशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले, भगवान विश्वनाथ, अजितेंद्रिय, पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है, ऐसे सनातन अमृत स्वरूप, शांतिमय, हाथ में बाण धारण करने वाले, प्रतापी वीर, कमल लंडू धारण करने वाले, पिनाकधारी, मन और वाणी से अविषय, इंद्रियातीत एवं मायावी, सबके वास स्थान, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहद नाद स्वरूप, महान उत्साह और बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अत्यंत पराक्रमी, भूत गणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान, सबके लिए अविचार्य, मनोगति वाले, बहुयज्ञ अथवा सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव न डाल सके, ऐसे मन को वश में करने वाले, ध्रुव, नित्य कारण और अध्रुव, अनित्य कारण रूप, ओज, प्राण और बल, तेज, शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति और धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले, प्रकाश स्वरूपा, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, ओंकार स्वरूपा, स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, कृक, साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूपा, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए
नौका रूपा युगादि आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमा डालने वाले, गांभीर्य से युक्त नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, परमानंद स्वरूप होने के सर्वप्रिय, अभीष्ट संपूर्ण विषयों से रहित, शिष्य पुरुषों के इष्ट देव, अनंत चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सार तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ स्वरूपा, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर से पार लगाने वाला है, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा की प्रत्यक्ष लाभ कराने वाले, चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले, जल के निधान समुद्र रूप, उत्पादक कारण रूप के सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप पंच प्रपंच के अधिष्ठान, जिनको जीतना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों के ज्ञाता, स्वर्णमय कवच धारण करने वाले, श्री हरि स्वरूपा, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, देव समुदाय रूपा, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु स्वरूप प्रणव के आश्रय, बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उन्मत्त न होने वाले, विकार रहित, दुर्बोध स्वरूप या अगमय, माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाने वाले। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगले सहस्त्र नाम जो बाकी शेष रह गए हैं उनको हम अगले अध्याय में जानेंगे। जय गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी।